डन। अब ये वाला करो, कैसे करोगे? ऊपर वाले 1 का मिस यूज करो, इस वाले 1 का क्या लिखोगे? बेटा बारिश आ रही है, बहुत ज्यादा तेज आ सकती है, तुम यदि डूबने वाले हो ना तो 5 फॉर्मूले बोल देना, भगवान जी मान जाते हैं, पता है तुमको? तो क्या आ रहा है बेटा, बताओ। सर वो कॉमन निकले, एक तो कट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा sec x tan x plus sec x tan sin t. x plus sec x। आई थिंक तुमने ऊपर वाले 1 की जगह तुमने लिख दिया sec हाँ। square x माइनस, तो कॉमन चला तो 1 माइनस क्या बचेगा? sec x माइनस क्या बचेगा? tan x। हाँ और नीचे वही है, नीचे कितना हो जाएगा? tan x माइनस sec x प्लस 1, तो ये तो कट गया। यस। और tan x का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है? log sec x. आज मेरा दोस्त ईजान नहीं आया क्या? अरे एक बार ईजान को बोलो ना, बोल गया ना उदय। और sec x का रटा हुआ है ना, log mod sec x प्लस tan x plus c। हाँ सर, तो ये याद हो जाएगा ना, sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x प्लस c। इजी था। लिख लिया? 7 या 7 मैं मान जाऊंगा, तुमने नोट कर लिया? हाँ सर। yes sir. और एक 9 सर आते मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? देखो अब थोड़ा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल में दिख जाएगा तुमको, गुसिटी में, छोटे मोटे एग्जाम में, VIT SRM मणिपाल इसमें मिल जाएगा। पहले मेरी आदत बता दो, A sin x प्लस B cos x देखते सर क्या करते हैं? Under root a square plus b square से multiply divide. ठीक है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 2. तो चलो अगले मैं कर देता हूँ। तो क्वेश्चन पीयूष आया? पीयूष हाँ सर। तो अंडर, और सर ना, सर की ना जानबूझ के ना इंटीग्रेशन में पर्टिकुलर आदत है, बाकी तुम कोस का भी फॉर्मूला बना सकते हो, साइन का भी बना सकते हो, लेकिन सर इंटीग्रेशन में ना साइन का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे। सोचो ध्यान से, देखो वही लिखा हुआ है ना। जिनके उड़ गया उनके लिए मैं थोड़ा पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। तो निश्चय है, निश्चय? यस सर। हाँ, अब √3/2 को सर क्या लिख सकते हैं? मे cos 30 भी लिख सकते थे और sin 60 भी लिख सकते थे, लेकिन सर अभी cos 30 लिखने में इंटरेस्टेड है, तो इसको सर ने क्या लिखा? sin 30। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। हाँ सर। अच्छा, तुम बोलोगे सर आपकी आंसर देखो दोनों से आता है, एडवांस में भी कोस बना के भी किया हो, लेकिन मुझे जनरली जहां तक मैंने मेंस के मतलब कि इससे क्या उनकी आदत क्या होती है, इसको कोसेक लिखा। इतना भी सबको समझ में आ रहा है ना? सबको स्टेप उड़ तो नहीं रहे? नहीं सर। अब तुमको पता है कि कोसेक का इंटीग्रेशन 2 होते हैं, ln कोसेक माइनस कोट भी होता है। मैं थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज करने के मूड में हूँ, सॉरी। एक तो क्या होता है ln माइनस कोट x प्लस c होता है। जनरली ऐसे में ना मैंने देखा IIT वालों को 10x/2 लिखा होगा। सेक का बनाते तो क्या लिखना था? π/4 प्लस क्या लिखना पड़ता? x/2। यदि मैं यहाँ पे कोस का फॉर्मूला बनाता, देखो मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, इसको कोस 60 लिख देता, तो मेरे दोनों हाथ में था। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला लगाने वाला हूँ मैं इसमें फॉर्मूला, log mod 10x/2, इसका हाफ कितना होगा? x/2 plus π/12. π/12 प्लस c। की जनरली मिलेगा तुमको, मार्केट में बहुत बार मिलेगा, अपने जब शीट का तो क्वेश्चन का सब पार्ट बनेगा। सर हाँ बेटा बोल। अगर ये x की जगह 2x होता तो डिवीजन में आता ना नीचे? हाँ 1/2 आता। देखो बहुत सारा कंफ्यूजन हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल लेटर से तेरे को लिखा है कोसेक 2x प्लस π/6, ऐसा होता मान लेना। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है लाइफ में, तो 2x प्लस π/6 को क्या मान ले? t मान ले। तो 2dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। हाँ। तो dx कितना हो जाएगा? 1/2 कोसेक t dt। अब ज्यादा सही है ना? यस सर।
तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे काम कर लेना चाहिए। मैं स्टार्टिंग के दिनों में तो ऐसे ही काम करता था, जब मैं 12th के बिगनिंग में सीख रहा था। लिख लिया? Yes, sir. अब थोड़े अच्छे प्रॉब्लम में लूंगा ना, थोड़े थोड़े करके। पहले तो कल का होमवर्क लिख लो ना। आज कितने क्वेश्चन किए तुमने? 50 तक किए थे ना? हाँ सर। सर। हाँ सर। अब होमवर्क है 80 तक। आगे नेक्स्ट, मतलब 1750 से लेके कहां तक? 1780। हाँ, 1780। उसमें अच्छे क्वेश्चन है, कुछ कुछ तो है। हाँ सर। 41 के बाद 42 आ जाओ। अब मैं थोड़ा तुमको टाइम दूंगा हर क्वेश्चन को सोचने के लिए। इज़ान ने फोन नहीं उठाया क्या? तो उसको मैसेज किया है। वही सर, उसको 2 फोन किए, वो उठाया नहीं। अब तुमको सोचने के लिए टाइम दूंगा थोड़ा, मुझे बताओ भी। सर बोलूं? हाँ हाँ, सर बोलो। स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं। कोस के एक्स को टी मान ले। हाँ तो फिर ऊपर साइन एक्स चाहिए था, तो नीचे साइन एक्स तो नहीं है। फिर वो 2 sin x cos x वैसे बन गया। नहीं, साइन 2 कोस एक्स। और कोई अच्छा आइडिया? बस गूगल मत करना, बाकी तुम्हें आइडिया। इसमें cos वो square एक cos सर x कॉस को से मल्टीप्लाई sin x, डिवाइड नीचे करेंगे। नो। नेक्स्ट। वो एक cos x को sin x के साथ और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके sin 2x, और फिर जो cos square x होगा वो cos 2x तुम प्लस बेटा 1 बाई। पहले एक सिंपल सवाल के बारे में बताओ। कभी तुमको साइन कोस में दिख रहा है, क्या तुमको वन का मिसयूज करने की इच्छा होगी नहीं होगी? हाँ सर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सोच पा रहे हो? फिर से हाँ sin सर। cos square। बेटा ये आदत डेवलप कर लो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई सवाल में प्रॉब्लम आई है क्या? ओह, ये तो होगा नहीं, यहाँ स्क्वायर होगा, क्यूब में तो बॉटम। अब मुझे तो सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? साइन बाय कोस स्क्वायर, मतलब साइन बाय कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम? 10 स्क्वायर। x tan है। मैथ मैथ बिगाड़ेगा तू अपना। ओह सॉरी सॉरी। प्लस कितना होगा? 1 बाय साइन कोसेक एक्स। अब मुझे नहीं लगता कि सेक एक्स tan x का डेरिवेटिव होता, तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ सर। क्या होगा बेटा? sec x और कोसेक का तो अभी 2 बार यूज होने वाला होगा, दूसरी बार यूज हो रहा है। ln cos sec x minus cot x plus c। समझ में आ गया? यस सर। इजी था ना ये तो। लेकिन जितने भी किए उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है मेरे को तो। अब इसमें टाइम देने वाला हूँ मैं, कम से कम 9:30 हुआ ना, 9:32 तक सोचने का टाइम दे रहा हूँ या करने का। सोचो और मुझे बताओ। हम्म। किसी को क्लिक हुआ? एक कोसेक एक्स है ना, सी भी लगा दो कोसेक एक्स। बोलो।
सब सो गए? नहीं 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 सर तब तक कोई चलो थोड़ा 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 सोचने का तरीका सिखाओ। यस पहले सर तो तुमको पता है सेक और कोसेक में तो प्रॉब्लम हैंडल कर ही नहीं सकते ना, तो तुम किस में साइन कोस में जाना चाहोगे? हाँ सर सर जैसे तुम साइन कोस में गए तो तुमने 1/cos 1/sin लिखा और एलसीएम लेके तुम्हारे पास क्या बन गया? sin cos upon sin plus cos cos x upon sin upon plus sin cos. plus cos. ठीक है, अब थोड़ी आदत डेवलप करते हैं। तुमको पता है कि साइन कोस और 1 का नाता काफी अच्छा चलता है, 1 का ना। अब थोड़ा हाँ। अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल करने के लिए तुम थोड़ा मैनिपुलेशन करने सीखो। मैंने क्या किया देखना, अभी तुम थोड़ा समझोगे मेरे को। ये मैनिपुलेशन समझ में आई कुछ? अभी भी वही लिखा हो ध्यान से। हाँ देखो अभी भी वही स्टेप है, मैनिपुलेशन। यस सर Yes sir. अब तुमको पता है, तुम तो सेपरेट करने में एक्सपर्ट हो, छोटा पार्ट दोगे ऊपर क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस कोस एक्स बन जाएगा और -1 अपॉन में क्या मिल जाएगा? sin x plus Sin x plus cos x. अभी इस टाइप के इंटेंशन करना, अभी थोड़ा √3 साइन वाला यूज किया था ना मैंने, याद आ रहा है? हाँ सर ये वाला। तो मुझे तो तुम बोलोगे कि सर एक साथ तो इंटीग्रेशन कर दें। nx प्लस cos x किससे मल्टीप्लाई करोगे? √2. सर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कोसेक का फॉर्मूला बनाने की आदत डाल ली तुमने तो। आई थिंक मुझे लगता तुम मेरी आदत यूज हो रहे हो। गलत लिख दिया मैंने, नीचे साइन का बनेगा, ऊपर आके किसका हो जाएगा? ऊपर cos. स्टेप उड़ तो नहीं रहे कहीं? नहीं सर नहीं सर देखो ये डेवलप करने पड़ेंगे अपने आप को। साइन एक्स का इंटीग्रेशन minus cos minus cos x प्लस साइन एक्स plus sin 1/√2 ln 10 x/2 plus 5/8 x by 2 plus 5 by प्लस c. चमका। यस सर Yes sir. थोड़ा मैनिपुलेटिव था, लेकिन अब इस सवाल में ये देखो स्टेप का तो बेटे यहाँ से ये तक स्टेप की थी। तो तुम कभी कभार साइन एक्स कोस एक्स दिख रहा है, साइन एक्स कोस एक्स दिख रहा है, तो तुम अभी ऐसा बनाने के अंदर डाले ना, किसी सवाल में बनता हुआ नजर आए वो तुम बनाओ नहीं, फिर काम खराब हो जाएगा। इजी। नोट कर ली तो 5 लोगों का यस आ गया, मैं मानूंगा ना। ऐसे बोलते 5 लोगों का आ भी जाता है। yes sir okay हो गया। Yes, sir. हो गया सर डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये अपनी एनसीईआरटी प्रॉब्लम। तुमको आइडिया, सोचने का आइडिया बताना। सर कौन? हाँ बेटा। सर ऊपर वो 1 plus e raised to x minus e raised to x कर दे। देखो सही बोला। देखो तुमको पता है 1/1 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं।
सोच पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 1 इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं। हाँ अब सर जब e की पावर x जब देखते हो ना तो तुम देखो इसको दो तरीकों से कर सकते हो। चलो पहले एक बार मेथड 1 से किससे मल्टीप्लाई करने, क्षितिज तूने क्या बोला? सर ऊपर 1 को 1 प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स। 1 को हाँ सर फिर हो जाएगा ना। नहीं। फिर 1 प्लस ई रेस टू एक्स को टी मान लेंगे। नहीं हाँ पहले बोलो, तुमने लिखा ऐसा लिखा ना 1 को ऐसा लिखा? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल सही स्टेप। तो तुमने क्या लिखा? 1 माइनस ई की पावर एक्स अपन में कितना ऐसा हो गया, छुट्टा पड़ोगे तो हाँ सर 1 का इंटीग्रल सबको पता है, ये तुमको रट गया एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। उस दिन बोला था ना ln 1 plus e की पावर ln 1 ln mod 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। सी। अब थोड़ा और एक और तरीके से सोचना सिखाऊं। हाँ सर। देखो जितने तरीके थोटा यूज किया करो। मेरे को देखो ई की पावर एक्स चाहिए और मेरे पास नीचे मतलब ई की पावर एक्स को टी मानूंगा तो ई की पावर एक्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखो तो क्या बन जाएगा। देखो अभी वही क्वेश्चन है हाँ सर और तुमको लगता है मैंने माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से, ये देखो क्या बन गया, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स कितना बन गया? ln 1 अब ये दोनों मैथमेटिकल इक्वल है। सोचा? यस सर सर। तो कभी कभार क्वेश्चन अमन क्लियर? यस सर। विद्या? Yes, sir. ये मैंने बीट्स पिलानी के पेपर से उठाया है, हाल फिलहाल के पेपरों में दिखा था मुझे। बारिश हो रही है, बंद हो गई है? थोड़ी थोड़ी। सर 27 27 एक मिनट सर एक मिनट। क्यूब रूट देखते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि e की कितनी पावर को? सर तो e is to 9x कॉमन लेके हाँ हाँ फिर e की मेरे देखो टिप्स तुमको है। लगता नहीं e की पावर 9x को बाहर निकाला जा सकता है? देखो ये क्यूब रूट डिसाइड करेगा कितनी पावर बाहर निकले। बाहर ऐसे निकालो कि क्यूब रूट से बाहर निकलते निकलते अच्छा बन जाए। e रेस टू 3x। e raised to 3x e रेशो तुमने 3x 9x बाहर निकालने की कोशिश की थी तो e की पावर 3x बन गया। यहाँ पे कितना बन गया? 27 बस e की पावर 3x। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर नहीं सर मार्मिक बोला सर आपके साथ रह रहे के ना अभी कैलकुलेशन में हम स्मार्ट करेंगे।
देखो ऐसा करने का फायदा क्या, एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स की पावर एन दिख रहा है, फील आ रहा है हाँ सर। भाई, एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स की पावर एन। तो आई थिंक मुझे डायरेक्ट लिख देना चाहिए इंटीग्रेशन प्लस इजी। हाँ सर। हाँ यस सर। सर तुम लोग कहाँ अटक रहे थे कैलकुलेशन में? ये हो गया था, हो गया था? मतलब हाँ आप सर। चालू किया फिर हुआ। चले, अब तुम बोला करो जिसका भी हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा वो बोलो इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसे ही आते थे थोड़े दिन में टफर होता, होने वाला है, दिखने लग गया मुझे, अभी टफ थोड़ा कर दूंगा मैं भी। लिख लिया? यस सर। सर अच्छा मैं तुमको एक आदत तुम ये वाला डेवलप कर लोगे ना, 1 अपॉन ई की पावर एक्स या 4 अपॉन ई की पावर एक्स लिख गए, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, ई की पावर। -x। -x। हाँ ये मैं अभी अगले क्वेश्चन में यूज करूंगा। और तुम, मैं नहीं, तुम यूज करना। ये लो, मैंने सवाल लिख के छोड़ दिए, इसके बारे में मैंने तुमको आदतें बता रखी है। सोचो सोचो सोचो, टू द पॉइंट आंसर कौन देगा? बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? ये फैक्टराइज तो हो रहा है पर शाबाश, चलो पहला स्टेप तुमने बोला फैक्टराइज। प्रॉब्लम देखना अपने भी स्टार्ट होगी, अब तुमसे खत्म हो जाएगी। फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा? आई थिंक तुमको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, 1 प्लस e के पास। है ना? यस सर। अब जस्ट तुमको ऐसे थॉट प्रोसेस देता हूँ, तुम्हारे सामने ऐसा मिल जाए 1 + 2t मिल जाए और t + 1 मिल जाए, तुम प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट करोगे? अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, जितना पढ़ा उसी के बेस पे। वो 2 into t डिफरेंस जनरेट करेंगे वो। वेरी गुड पीयूष। पीयूष ने बोला, देखो अभी पीयूष की बात सुन के मैं ऐसा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ध्यान से देखो, मैंने 1 का मिस यूज कैसे किया ऊपर वाले, देखा तुमने? यस सर। अब ये प्रैक्टिस के साथ ही आने वाला है। अब तुम, अब देखो तुम्हारे नेक्स्ट अभी जो पढ़ा उसको यूज भी कर देंगे अपन थोड़ी देर में। 1 प्लस, चलो 2 को अंदर ही ले लेते हैं, 2 अपॉन में 1 + 2 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। अब जो तुमने पढ़ा उसका यूज तो कर दो, थोड़ी देर पहले जो पढ़ा है। e की पावर -x से मल्टीप्लाई कर दो। e की पावर -x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे नजरों में ये बन गया। सोचो, अब 2 को बाहर निकाला और माइनस माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा? f डैश बाय x बाय fx। ln f of x। और ये माइनस अंदर दे दो, तो सोच पा रहे हो मैं क्या क्या कर रहा हूँ? यस। लेकिन बेसिकली तुमको 1 के मिस यूज करने आने चाहिए।
मेहता को बोलते रे। नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया? Yes, sir. हम्म। dx भी लिखना भूल गया। ट्राई करो, ट्राई करते करते हो जाएगा। कैसे करोगे थॉट प्रोसेस? कोई किसी के दिमाग में आ रहा है? 1 plus x square को और नीचे 2 से 1 प्लस एक्स करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा, उसके आगे और नीचे होल की पावर 1/2 है तो उसको टी स्क्वायर मान के। सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कॉमन वॉमन तो लेना जानते ही हो, दिखते इतनी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते ही हो ना। तो कॉमन लेके तुमको क्या नजर आया? देखो एक बार ध्यान से। 1 नीचे मिनट से दे सकते हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, तुम मैंने 2 मिनट दिए। मैंने वैसे भी सवाल के 9:52 टाइम रखे। करूं? हेलो, हाँ सर। चलो मुझे बताओ तुम। -2 नहीं, माइनस तो नहीं आएगा। चलो देखो इधर, मुझे तो कॉमन क्या है? क्या बेटा? आई थिंक तुम कॉमन लेने में तो बिलीव रखते हो, मुझे लगता है इतना तुमको कॉमन कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकालना चाह रहे थे, लेकिन रूट की वजह से बाहर क्या निकल के आया? ये आया। हाँ सर। तो हाँ रूट सर। के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3/2 था ना ये, और पूरे का रूट। क्या इतना स्टेप में किसी को तकलीफ है तो बोलो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बेटा? वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा रूट भी है, ठीक है। इजी। यस सर।
भाई इसकी बात 3/2 थी, तुमने बाहर 1 + x निकाला तो 1/2 इधर बचा और ये रूट तो बचा ही होता। हाँ सर। अब आई थिंक तुमने बोला सर थोड़ी तो मैनिपुलेशन हमारी हाथ में दे दो। मैंने बोला बेटा क्या, रूट के अंदर वाली देखो, मेरे को अभी रूट के अंदर ये गंदा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है और इसके रूट के अंदर वाले आइटम को क्या मानना चाहिए? सवाल बोलो, आदत डालो, क्या मानना है कि t²। t²। जैसे मैंने t² माना, देखो मुझे डेरिवेटिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 का डेरिवेटिव 0, रूट का 1/2 रूट आएगा, लेकिन x² के ऊपर 2x आएगा तो 2 काट दिया। आई थिंक क्वेश्चन की फील समझ में आ रही है तुमको? सर यस सर। तो ये क्या बन गया? 2t और नीचे t² का, ये इसको t² माना था तुमने, सिर्फ इतने को, उसका रूट भी था 2t। तो 2t + c। और आई थिंक t की वैल्यू 1 का इंटेंशन, t की वैल्यू उसमें रख दी, डुएबल था। यस सर। तुम कहाँ अटक रहे थे सब लोग? तो t² दूसरे ये- को मतलब मान लिया था। ये गलत लिया था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। डेरिवेटिव देखा करो ना, किसका डेरिवेटिव बन रहा है। देखो इसका 2 मिनट 1 सेकंड नहीं लगा डेरिवेटिव सोचने में। हाँ जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो ना, हालांकि सवाल को एक तरीके से और भी किया जैसा, लेकिन मैंने दिमाग लगाया नहीं, मुझे लगा लंबा जाएगा। लेट x = tan थीटा, आई थिंक, क्योंकि 1 + x कर देखते हैं ना, मेरे दिमाग में ये भी घंटी बजती है। हाँ लेकिन मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो क्यों? क्योंकि ऊपर tan थीटा बचेगा, वो sec² नहीं है। देख लिया? यस सर। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ाने का टाइम आ गया है, आज की नई थ्योरी। सर वो इंटीग्रल, बाकी हाँ बेटा, कल मैंने सिर्फ 30 ही क्वेश्चन दिए तुमको होमवर्क में। अरे सही से बता, जीएन कल जीएन 40 वर्मा 40 1711 से 1750। नहीं, आज 30 ही दिए ना मैंने। हाँ हाँ अरे मुझे सही से बताना कितना टाइम लगता है? बहुत ज्यादा लगता है तो ये ठीक ठीक लगता है? कम लगता है। ये होती है। मतलब 1 घंटे से ज्यादा होमवर्क तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। चलो थोड़ी थ्योरी होगी तो मैं तुमको और भी पढ़ा दूंगा। वैसे भी अभी तो बारिश है, कल भी स्कूल की छुट्टी है ना? अभी तक मैसेज नहीं आया। मैसेज ऐसा आया कि अगर कल ऑफलाइन होगा तो प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाएंगे, मतलब चांस है ऑफलाइन होने का। ओ ऐसा। बेटा देखो, एक बार मैं अभी इस तरह के इंटरेक्शन करना सिखा रहा हूँ। हालांकि तो जैसे जैसे यूज करोगे तो मैं थ्योरी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। साइन की भी कुछ पावर, कोस की भी क्या, कुछ कुछ पावर। पावर। तो यदि जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक बैलेंसिंग करके दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिया, कोस की पावर ये वाला लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे हाँ। साइन की पावर क्या? तो देखो, इफ n इज ऑड, तुम्हें लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पुट cos x = t। ऐसा करने का फायदा क्या होगा? देखो, यदि मैं cos x को t मान लूंगा तो एक साइन तो dt में एडजस्ट हो जाएगा। सोचो, तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर बचेगा ना। हाँ उसकी जगह तुम 1 - cos x लिख सकते हो। सोचो, हाँ देखो क्यूब था, जो पावर ओड होगी, देखो हाँ। इवन पावर वाले को t मानने का फायदा क्या होगा? क्योंकि ओड वाला डेरिवेटिव में आ जाएगा। हाँ ओड वाला डेरिवेटिव में आते ही तो ये एक तो dt में चला जाएगा, एक एक्स्ट्रा बचा। अब तुम देखो, तुम्हारे लिए सवाल क्या होगा? ये dt बन गया, माइनस dt बन गया, मतलब cos x को t माना तो, और ये क्या होगा? 1 - t² × t⁴ अब अंदर मल्टीप्लाई करके सवाल हो गया। सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
हाँ हो गया। लो, और यदि मैं बोलूं इफ, ये याद मत करना, जिसकी पावर ओड है ना, मतलब जिसकी पावर इवन है, उसको क्या मानने का है? टी। अब एम किसकी पावर है? कोस की, तो इसका मतलब इवन किसकी? एफ Sin. एम इज ओड। साइन को टी। Sin x equals to t. अच्छा, लेकिन यदि दोनों ओड हुए तो किसी को भी टी मान लो, ठीक है? यस सर। लेकिन यदि m प्लस n दोनों नेगेटिव इवन हो गए, पुट 10x इज इक्वल टू टी। इसका लॉजिक समझाता हूं। और एक लास्ट बचा, अदर्स यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन ना, वो कैसे यूज करनी है मैं बता, एक लॉजिक किसका डेवलप, किसका सिखा दूं, किसका बताना बाकी है? m 10x प्लस वाला। अब जैसे मैं आज ही सोच रहा था कि कैसे कैसे बच्चों को समझाया जाए। m प्लस n, मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव इवन चाहिए। मेरे पास सवाल क्या था? साइन एक्स कोस एम एक्स था। मैंने कोस की पावर एम एक्स, तो मैंने कोस की पावर एन एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा सवाल ऐसा बन जाएगा। हाँ अब देखो, यदि ये नेगेटिव इवन हुआ तो ये वाला एक्सप्रेशन किस में चला जाएगा? देखो ये तो 10 की, देखो 10 की पावर एन एक्स आएगी, और एक सेक्स के तो बन ही जाएगा, और सेक्स का कुछ पावर भी आएगी। सोचो, हाँ मैंने किसको टी मानने के लिए बोला है? सेक एक्स को 10x को टी मानने के लिए बोला है, हाँ तो उसमें ये तो एडजस्ट हो ही जाएगा ना। हाँ सर। और हाँ। जो बाकी सेक की पावर बचे उसको 1 प्लस 10 कर लेकर एडजस्ट कर देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर Yes. अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन, इसी थ्योरी पे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, लेकिन कहानी समझ में आनी चाहिए। जिसकी पावर इवन है उसको टी मानो, मतलब यदि एक इवन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यदि दोनों ओड है तो फिर किसी को भी टी मान लो। और ये एक्चुअली रटना नहीं है, अपने आप यूज आदत पड़ जाएगी। ये तो मैंने थ्योरी लिखाने के लिए लिखा है, मैं कभी ये तुम भी नहीं देखोगे, मैं भी नहीं देखूंगा। मान लो दो ओड पावर है बेटा, सोचो ऐसे, साइन की पावर 6025 लिख लेता हूँ, और कोस की पावर 3x। बताओ किसको टी मानने का फायदा है, साइन की पावर को या कोस को? कॉमन सेंस से बताओ। साइन की पावर को। हाँ भाई, साइन क्यों? क्योंकि इसको एक कोस एडजस्ट हो जाएगा dt में, और वन जो छोटी पावर उसको 1 दूसरे minus में s square. लिखना इजी हो जाएगा। सोच पा रहे हो? लिख लिए थ्योरी, तो मैं फिर तुमको आगे प्रैक्टिस कराता हूँ इस पे। हाँ सर। चलो पहले एक इजी क्वेश्चन करा देता हूँ। सर वो आप 1 सेकंड रख सकते हो? ये बोर्ड हाँ, में सर। नहीं है ना, ये लो पहले इजी कर लेते हैं। किसको टी मानने की इच्छा हो रही तुम्हारी? कॉस। सोच ले जुगल। साइन को। ओ अरे हाँ, जिसकी पावर कॉमन सेंस से एक कोस कर लिखा। अभी देखो, अभी तक समझ में आ रहा है ना सबको? बिल्कुल। क्यूब था, कोस स्क्वायर इंटू कोस एक्स लिख दिया। ऐसा करने का फायदा ही फायदा है। साइन एक्स को बेटा मैंने क्या माना? टी। हाँ टी की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर dt। आई थिंक टी की पावर 5/5, टी की पावर 6 7/7 प्लस c।
अब ये मत देखना कि m even n ओड है, वो मैं तो खुद कंफ्यूज होता हूँ कि m किसकी पावर थी, ऐसे ही याद करने बैठेंगे, साइन के ऊपर था cos के ऊपर। मतलब ऐसा फाइनली तो यही ना 1 माइनस। हाँ एक्चुअली छोटी पावर तो अपने हाथ में है ना। हाँ सर। कोस की सोचो, कोस की पावर 8 होता, सॉरी कोस की पावर 11 होता, तो फिर तो बहुत टफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे फिर पावर कितनी 5 आती, फिर बाइनोमियल लगाना पड़ता। सोच रहे हो? यस सर। लिख लिया? हाँ सर। यस सर। अब मेरे थोड़े थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन कर लो। कौन से ईयर चल रहा है बेटा? मल्हार दी धुमताना 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 धुमताना। थॉट प्रोसेस बताओ, किसको टी मानना चाहिए? साइन एक्स को। नेक्स्ट। साइन एक्स को टी मानने का फायदा क्या होगा कि एक कोस तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। देख कितनी बार जा रही है, किसी के पावर कट तो नहीं है? सर। हाँ सर। कब से यार, मतलब थोड़ी देर हुई है या अभी गई है? पहले काफी देर से गई है। काफी देर से। जिसके पावर कट है वो बीच में लीव हो जाना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही जा रही है ना। साइनस को टी माना तो ये कितना हो जाएगा बेटा? dt। तो टी की पावर 20-21, आगे मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, टी की पावर 20-21 माइनस टी की पावर, जब तक ये तुम कोविड 2023 dt, तो इजी हो जाएगा तुम्हारे इधर। साइन 20-22x अपॉन में 22 साइन की पावर 20-24x अपॉन में, मैंने वैल्यू भी रख दी ना। हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मेरा छूट गया, कौन सा चल रहा है अभी सीक्वेंस ये में? 49 हुआ अभी। ये 49 हुआ। 200 क्वेश्चन करते ही चैप्टर खत्म ना थ्योरी में। सर सिर्फ इंडेफिनेट के दो सर। डेफिनेट इससे बड़ा कराऊंगा इंडेफिनेट से, ध्यान रखना, क्योंकि जे एडवांस में तो पूरा पेपर डेफिनेट का ही आता है। मेंस में तो दोनों से एक क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, लेकिन डेफिनेट स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे वाले चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग होंगे। लिख लिया? यस सर। सर चलो जिन्होंने लिख लिया उनके लिए मैं इधर ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, यूज तो करूँ पेज का। साइन की पावर हाफ एक्स, कोस की पावर 7/2x। बताओ m प्लस n कैसा इंटीजर बन रहा है? इवन। नेगेटिव इवन इंटीजर बन रहा है। अब तुमको ये तो पता है कि 10x को क्या मानना है, लेकिन 10x को t मानने के लिए तुम्हें थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। मतलब 10x बनाना है, सोचो 10x बनाने के लिए यहाँ पे कोस की पावर कितनी मुझे जनरेट करनी दिखानी पड़ेगी? सोचो एक बार, कोस की पावर हाफ एक्स तो देनी पड़ेगी ना। हाँ तो अब ये कितना बन गया? 10 की पावर हाफ। और ये कितना बन गया? cos की पावर 4। कोस की तो तुमने बोला सर ये सवाल ऐसा बन गया, सेक की पावर 4x 10
अब आइडिया भी तुमको समझ में आया ना कि 10x क्यों 10x के बारे में कैसे ख्याल आया। हाँ सर। हाँ सर। अब तुमको पता है कि 10 के अंदर वाले आइटम रूट के अंदर 10 वाले, तो सेक्स स्क्वायर को लिख दिया, देखो ये सेक्स स्क्वायर लिख दिया और एक सेक्स स्क्वायर मैंने अलग कर दी क्योंकि वो dt में एडजस्ट हो जाएगा। सोचो क्यों। अब मेरी आदत क्या है, रूट के अंदर वाले आइटम को क्या मानने की, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी कितना हो जाएगा बेटा, 2t dt। आई थिंक रूट टी इसका टी, मेरे हिसाब से इतना तो क्लियर हो गया सबको। तो कितना आएगा 2t प्लस 2t की पावर 5/5 प्लस c, और t का काम कौन कर रहा है, रूट 10x प्लस 2/5 10x की पावर कितनी, चमका। यस सर। सर जो अगला क्वेश्चन है ना वो बोर्ड एग्जाम में मिलता है जनरली, कभी कराऊंगा मैं। देख लिया। हाँ सर। सब लोगों ने, यस सर। 2 ये हुई है अभी तो, यस सर। 3 Yes, sir. यस सर। यस सर। 6 7 चाहिए। यस सर हो गया। जिसका नो हो में रोक देना मुझे। बेटा ये वाला क्वेश्चन सीख लेना ढंग से, ऐसे क्वेश्चन। मैंने अभी क्या लिखा था, जब अदर्स के केस में मैंने क्या लिखा था, ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन। ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन ना। अब मैनिपुलेशन करने का थोड़ा मेरी आदत है, डेवलप कर लेना। अब यदि साइन एक्स को टी मानोगे तब भी सवाल नहीं होगा, कोस एक्स को टी मानोगे तब भी नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है। यस सर। सर अब मैनिपुलेशन करने का मेरा तरीका क्या है, मैं इसको हायर एंगल में ले जाऊंगा और ये उड़ता हुआ नजर आएगा स्टेप। उड़ गया या बचा हुआ है, बचा हुआ है। बचा हुआ है। जिनको नहीं समझ में आया वो देखो, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया और साइन की पावर 4 थी अलग कर दी, इधर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 2x। सोच पा रहे हो। यस यस सर। सर। अभी सवाल की शुरुआत हुई है। अब पता है क्या करने का है, इस वाले को क्या तुम cos 2x में कन्वर्ट, हायर एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। हाँ हाँ। कैसे, और 1/4 को उस वाले को बाहर निकालो। माइनस cos 2x 2x/2 1 minus cos 2x/2। मतलब जितनों को भी तो जो बच्चे होगा उसको ऐसे हायर एंगल में कन्वर्ट करना। यहाँ तक तो मुझे मैनिपुलेशन तुमको मेरी समझ में आ गई होगी। हाँ सर हाँ सर। अब तुमको लगता है कि सर को 1/8 बाहर निकाल देना चाहिए। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने तुमको पहले दिन लेक्चर में कुछ बताया था कि मेरी आदत क्या होती है। cos का डबल और अंदर मल्टीप्लाई कर दी साइन स्क्वायर का। तुम नोटिस करो तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 4x/2 हो जाएगा। सोचो। सर। और आई थिंक तुमको इसका इंटीग्रेशन करने के मुझे लगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1/, यदि जरूरत है तो मैं बस इतनी कर देता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वो मैं सारे अभी सब डुएबल इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन बताओ, 1/2 का तो कितना हो जाएगा, x/2 cos 4x का sin 4x/4 होगा और 2 से बड़ा हुआ है। 8।
ये 1/2 ये क्या है देखो एफ ऑफ एक्स की पावर n और एफ डैश एक्स देखो ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था तो साइन क्यूब 2x बाई कितना 3 है ना तो बाई तो बाई 6 हो जाएगा ये प्लस सी आई थिंक क्लियर है या उड़ गया क्लियर है सर। तो वो 2x है तो उसका भी 2 नहीं आएगा नीचे। वो एक्चुअली वही तो मैंने बताया ना यदि साइन टू देखो अभी कंफ्यूजन होगी तेरे को साइन टू इसको t माना तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 cos 2 dx dt नहीं हो गया हाँ हाँ तो ये क्या बन गया t की पावर 2 dt t3 वो 2 तब आता है जब मैं साइन आपने रिप्लेस कर दिया फिर बाद में ठीक है समझ गया। ये t की पावर f ऑफ x की पावर एन f डैश x बहुत कंफ्यूजन हो तो जो स्टेप मैं उड़ाता हूँ उसको बेसिक फंडामेंटल से किया करो। अब ऐसा ऐसा सवाल भी शीट में या कहीं तुम्हें इसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं अपने चमक चलो एसएलओनी में। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ना मेरे पास एक अर्शुल सर ने भेजी है मुझे फाइल सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ ना बाकी ज्यादा हाईफाई नहीं। मिला बुक चलो मैं पूरी भेज देता हूँ लेकिन उसमें से ना इमेरिटी का पुराना मॉड्यूल है लेकिन बहुत अच्छा था। ग्रुप में एक फाइल आई सर हाँ बेटा सर वो साइन स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें वो 2 sin 2x साइन टू का डेरिवेटिव करेगा cos 2x into 2 तो आएगा और फिर वो साइन स्क्वायर का भी करेंगे ना तो फिर 2 sin 2x पे अरे 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 बेटा ब्रो एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स ऐसा होता है ना एफ ऑफ एक्स को टी मानेगा ना तो एफ ऑफ ऐसा नहीं कि पहले ऐसे करेगा। हाँ 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 तुमको एक फाइल मिली ग्रुप में हाँ सर सर उसमें डे 3 में ना तुमको नीचे नीचे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे डे 3 के अंदर 21 से लेकर 26 तक तुम्हारी मतलब इसकी प्रैक्टिस करा देंगे अच्छे से। लास्ट वाला तो यही है ये क्या 26 वाला तो फिर एक कम कर देता हूँ 21 से लेके कहाँ तक 20 अर्शुल भाई ने आंसर की भी डाल दी ना हाँ डाल दी। ये मेडिटिक ये आकाश भी ने लगाया था ये पूरा मॉडल उस टाइम मैं जीएन बर्मन नहीं करवाता था। डन यस सर इससे इंटेंशन सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे को 35 प्रॉब्लम मिल गई हैं एक तो 30 वो वाली और 5 ये वाले ये थोड़ा और खींच दूं 21 आपने करवा दिया है। अल्लाह फिर तो ए भाई 22 से 25 ये लोग क्या सर तुम्हारे मैथ्स वाले सर कितना गंदा छोटा होमवर्क देते हैं। चलो ऐसे करता है टॉपिक खत्म करवा देता हूँ ना छोटा टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है चलेगा ना गाली तो नहीं दोगे नहीं सर नहीं सर किससे किसको जो एक भी बना करते मैं बंद कर दूंगा सही में यदि किसी को लगता है कि ओवर हो रहा है या फिर बारिश आ रही है हमें सोना है या फिर सुबह उठना है। नहीं सर ये अलग इसकी थ्योरी देखो तुम खुद ही बता दोगे। ये ना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा देख के सवाल में क्या मानने की इच्छा होती है ऐसा देखते हैं
ये sin x या ए sin थीटा या ए cos या थीटा। cos बस theta। अपन कम से कम थ्योरी लिखेंगे, कोस बी क्यों लिखे, मान सकते हो ना। हाँ सर। ऐसा देखे Tan- क्या मानने की tan- होगी, tan ए theta। tan थीटा। ये तुमको चैप्टर 2 बोर्ड में पढ़ा रखा है और पता नहीं कॉमन सेंस से सवाल है। ऐसा देख के क्या मानने की इच्छा होगी, ए sec थीटा। थीटा। और ऐसा देखते ही cos 2 A cos ए 2 theta। cos 2 थीटा। कोस थीटा या कोस थीटा इजी। हाँ सर। यस ये थ्योरी लिख लो। इस थ्योरी पे मैं 2 फॉर्मूले पहले प्रूफ कराता हूँ, जो 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। आज 2 नए फॉर्मूले मिलेंगे, और इस थ्योरी में मैं 5 सवाल कराऊंगा, 2 नए फॉर्मूले कराऊंगा। बेसिकली ये सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जिनको टाइम मिले वो डे 3 फिर कंप्लीट ही कर लेना सॉल्व। क्षितिज हाँ सर। बेटा डे 3 लगा ही लेना, तेरे को बोर्ड हाँ में, सर। क्योंकि गुजरात बोर्ड का 4 नंबर का क्वेश्चन टफ आता है, तो गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को मैं पक्का बोलूंगा कि वो पूरे डे 1 डे पहले डे 3 लगाना, डे 1 डे 2 मैं कभी बाद में होमवर्क में दे दूंगा। ओके सर। लिख लिया। एक और लिख देता हूँ, मुझे याद आ रहा है, 2ax - x स्क्वायर x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा मान लिया करो। मेरे को याद आ रहा है इसलिए लिख दिया, बाकी मुझे लिख लिया दोस्तों। डन थ्योरी। हाँ सर। अब कुछ बच्चों ने बोला कि सर नए नए फॉर्मूले, अभी कई दिन हो गए नए फॉर्मूले नहीं पढ़ा है। फॉर्मूले में कितना नंबर लिखा दिया था, किसी ने लिखे हो शॉर्ट नोट्स में? 16 20। 20। अब देखो ये तुम्हारे पहले तो पहले तुम बोलोगे सर पहले आप फॉर्मूला लिखा दो फिर प्रूफ बता दोगे आप, मुझे पता है। ln x प्लस क्वेश्चन के या फॉर्मूले का प्रूफ याद हो जाएगा ये वाला। अभी प्रूफ तो करवाता, सॉरी पहले क्वेश्चन समझो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बारे में अपन, इसका भी क्या होगा, ln x प्लस क्वेश्चन प्लस सी। ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं आज के। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, है ना। sin इनवर्स डेरिवेटिव के टाइम साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, 1 बाय a नहीं आता साइन इनवर्स में। इतना क्लियर दोस्तों? हाँ सर। अब अमन बोलता है कि सर प्रूफ तो बनता है, जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तो फील नहीं आता। अब अमन ने तो एक ही कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखते हैं। अमन क्या मानता है एक्स को? a sec थीटा। A sec theta। अमन बोला सर सब्स्टिट्यूशन नाम का मुझे लफड़ा लड़ गया। अब जिसको थीटा, इसको कुछ मानते इसको क्या करे, डेरिवेटिव करे। dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। आई थिंक फंडामेंटल से चल रहे हैं पूरा सवाल। डी से रखता है a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, x a sec थीटा रख दूंगा तो सोचो। A tan tan theta। और तुमने बोला सर फंडामेंटल से सेक बचा, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा प्लस कितना होता है, tan थीटा प्लस सी। और हाँ, तुमने जिसको मानना है तुमने, सेक थीटा क्या है तुम्हारे नजरों में, x बाय ए, x बाय ए। तो ये कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, x बाय tan थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी। इजी यहाँ तक? यस सर। और जो माइनस ln ए आएगा वो प्लस सी में एडजस्ट कर दो।
हो गया प्रूफ? Yes. हाँ सर। एक नया सी, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर याद हो जाएगा, ln x प्लस क्वेश्चन। सर कल सुबह क्लास ऑफलाइन है क्या ऑनलाइन? 7:30 तक एक बार देख लेना, मैं बाकी नोट, यदि मौसम सही रहा तो ऑफलाइन ही हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। सुबह जैसे आज वैसे मौसम तो सही था, लेकिन बाद में कितना गंदी बारिश हुई थी पता है? हाँ सर। डन। Yes. सर नहीं सर। यस सर हो गया। सबका? हाँ सर। हाँ सर। चलो पहला सवाल इसी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर में कितना चल रहा था अपना? ये 52 52 वाला। 52 होगा ये नेक्स्ट। e की पावर x अंडर रूट e की पावर 2x माइनस 1 dx, किसको t मानना चाहिए? अंडर न्यूमरेटर किसका डेरिवेटिव हो सकता है ये बताओ पहले। डिनोमिनेटर e की पावर x का। e की पावर x का। e की पावर x को t मानोगे तो e की पावर x dx कितना हो गया? हाँ dt। इससे इजी सवाल नहीं मिलेगा मार्केट में। अंडर रूट में कितना, टी स्क्वायर माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए अभी पढ़ा है? x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। ln t प्लस क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ सर। और t की जगह तुम तो एक्सपर्ट हो। उड़ तो नहीं गया ना ये सवाल? नहीं सर। अब मैं थोड़ा थोड़ा सोचने का टाइम दूंगा हर सवाल में, बस खुश। देखो मुझे कराने 53, 54, 55, 56, 6 इतने सवाल कराने आज, टारगेट इतने हैं, तो छोड़ दूंगा। लिख लिए दोस्तों? हाँ सर। यस सर। यस सर। बहुत इजी सवाल है, बस मैंने कोई स्पेशल थ्योरी नहीं पढ़ाई। जब अंडर रूट में पैरों में क्वाड्रेटिक दिख जाए तो उसको क्या करना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का डालो। सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड रखोगे?
हाँ सर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनना? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डालो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कहानी होती है, एक स्टेप में बोल देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर का पहले कोफिशिएंट 1 1 करें। एक्स का कोफिशिएंट जैसे तुमने 1 बनाया तो तुम्हारे नगर में -2 बाहर निकला, तो एक्स स्क्वायर -3/2 एक्स प्लस कितना हुआ? 5/2 हुआ आई थिंक माइनस का। माइनस। फिर इसको एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -3/2, उसका भी हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? -3/4 और -5/2 और माइनस मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 9/16। 16 इसका इन दोनों को बैलेंस करो तो कितना आएगा? 16 एलसीएम लिया 49। 49/16 होशियार भी नहीं आएगा। और ये माइनस अंदर डाल दिया करो क्योंकि रूट के अंदर माइनस बाहर नहीं निकलेगा। सोच पा रहे हो? 49/16 माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये तुमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ये वाला 2 रूट से बाहर कैसे निकलेगा? 1/√2। हाँ और रूट के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? 7/4 का होल स्क्वायर। ये स्टेप्स देखो। अब जिसको परफेक्ट स्क्वायर में इशू है वो पूछ ले, या फिर कैसे किया वो पूछ लो। कोई डाउट किसी को? सबको क्लियर है? यस सर। अमन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई तो बोलो। साइन इनवर्स Sin inverse x by a plus c. a plus c. साइन इनवर्स x बाय a, सॉरी √7 नहीं 7/4 इतना। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 रूट 4x minus 3/7 plus c. तो पैरों में जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिख जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डालोगे क्या? Sir, यस सर। नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया। बेटा तुम्हें रात को ठंड लगती नहीं लगती? कोई है जो अभी बिना ब्लैंकेट लिए? लिख ली दोस्तों? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 4 अब थोड़ा टफ क्वेश्चन है मैनिपुलेशन वाइज। टफ तो शीट में मिलेंगे तुमको, और शीट तक पहुंचने के लिए तुम्हें कॉपी और जीएन बर्मन करनी पड़ेगी। शीट में इंडिया के टफेस्ट प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे तुमको।
इंडिया मतलब एशिया आ जाएगा आसपास। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करते तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, पहले ये बताओ। साइन थीटा एक्स को एक्स को ए साइन थीटा। साइन थीटा तो एक्स को क्या यहाँ पे क्या मानूं मैं? 3 साइन थीटा। ये Sin sin theta। theta है। तो और डी सर एक्स, अमन वेटिंग रूम में है। तो डी एक्स की क्या आ जाएगा बेटा, डी एक्स की जगह 3 cos थीटा डी थीटा। आई थिंक इतना क्लियर है। हाँ हाँ सर। अब तुम यहाँ पे एक्स 3 sin थीटा रखोगे तो कितना मिल जाएगा, सोचो। 9 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो 9 9 cos cos स्क्वायर थीटा। हाँ और उसकी पावर मतलब कितनी, 3 क्यूब को ई cos क्यूब थीटा। 3 cos थीटा का क्यूब नहीं मिलेगा क्या? हाँ सर। और डी एक्स का तुमने क्या मिला, 3 cos थीटा डी थीटा। देखो सवाल अभी गंदा जाने वाला है। और एक्स की पावर 6 मतलब 3 sin थीटा की पावर कितनी, 6। तो 3 की पहले 3 की पावर बैलेंस करो तो बाहर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 और 4 और नीचे 6, तो आई थिंक 1/9। और कोस क्यूब और कोस की पावर 4 और साइन की पावर 4, ये कोट की पावर 4 बन गया। तुम फील कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और Cos एक एक्स्ट्रा बच, यहाँ तक किसी को तकलीफ हो रही है तो बोलो। नहीं सर। नहीं अब सर। अब तो अमन बोलता है कि सर मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अमन ने ऐसा क्यों बोला, सोचो। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos x। एफ डैश एक्स, तो कोट की पावर 5 थीटा बाय 5 हो जाएगा। हाँ सर। और थीटा अब रिप्लेस करना भी आना चाहिए। साइन थीटा तुम्हारे नजरों में कितने, x/3, तो ये कितना हो जाएगा, तो कोट कितना हो जाएगा बेटा, रूट 9 9 x माइनस square एक्स by स्क्वायर x बाय एक्स की पावर 5 प्लस c। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार वापस बता सकते हो? cosec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव। अरे कोसेक के नहीं, कोट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे सोच अच्छा कि कोट का एफ ऑफ एक्स की कोट एफ ऑफ एक्स की पावर n हाँ और एफ डैश एक्स। तुमने स्कूल में बहुत मजे मारे हैं वैसे। कल ऑनलाइन है। नहीं कल छुट्टी है, ऐसा मत बोल सर। सर के सामने ऐसा नहीं बोलते, सर छुट्टी है। सर 12 बजे तक भी क्लास गिन सकते, पता है। सर खाना खाना बाकी है। बनाना तो नहीं बाकी ना अभी बेटा? नहीं सर। मुझे लगा तो बेटा जल्दी जल्दी क्लास में खा सकते हैं। सर फिर नोट नहीं कर पाऊँ। ओ ऐसा। हाँ सर। वैसे एक दिन खाना नहीं खाएगा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, तो वैसे भी वो है ना, तो फील होगा कि आईटीजे की प्रिपरेशन कर रहा है। तो वैसे तो इंटरव्यू में क्या बोलेगा, ऐसे बोल सकते ना, कभी कभार तो खाना भी नहीं नसीब होता था, ऐसे बोलना चाहिए ना। सर ऐसे बोलेगा मैंने तो खाते पीते मस्ती से क्रैक कर लिया, ऐसा फिर कोई इंटरव्यू देखेगा ही नहीं, सुनेगा नहीं। नहीं सर, ऐसे इंटरव्यू ज्यादा चलेंगे, वो ऐसा भी हो सकता है। बाकी सब ऐसा ही बोलता है, कुछ नहीं होता था हमसे। ये सर वो यूनिक लगेगा। उम्मीद है कि सर, उम्मीद। हाँ सर 8 से 8 कम खाते पीते आराम से कर लेता है ऐसे। तो बस अभी तो ऐसे आराम से करता तो लिख भी एक बाइट ले, जैसे बातें कर रहे थे देर में एक बाइट ले लेता। इस सवाल को ना एक तरीके से और सोचते हैं, देखो इसकी थॉट प्रोसेस देखते हैं। लिख लिया ना ये वाला सॉल्यूशन? हाँ सर। देखो आईटी मेंस में ना जनरली यही सॉल्यूशन ज्यादा चलते हैं। सवाल क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना था, 3/2, और नीचे कितना था, एक्स की पावर कितना था, 6। ये अभी समझना सीखो एक बार। ये जो 3/2 है ना, इसका जो डिनोमिनेटर कितने,
पावर का 2 2। तो ये ब्रैकेट से ना ये कोशिश करके देखा करो कि कहीं इवन पावर x मतलब ऐसा कुछ निकालें जिससे 2 कट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं x की पावर 2 बाहर निकालना चाह रहा हूँ तो बाहर कितनी निकलेगी पावर? x क्यूब। सोचो हाँ। क्यों? क्योंकि वो क्यूब की है। और ऐसा करने का और नीचे बाय x की पावर कितना 6 दिख रहा है तुमको? हाँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे फंडामेंटल जितने स्ट्रॉन्ग मैं कर पाऊँ ना उतने कर देता हूँ। अमन यहाँ तक कोई तकलीफ तेरे को? नो सर। बेटा बस इसका डेरिवेटिव बता दे भैया को, सर को। -18 बाय x क्यूब आएगा इसका। हाँ तो अमन बोलते सर अभी फंडामेंटल तो मजे वाले हो गए। -18 बाय x क्यूब आएगा। देख अमन, f ऑफ x की पावर n f डैश x। सोचा? हाँ सर। अरे उड़ तो नहीं रहा ना? नो सर। नहीं सर। f ऑफ x की पावर n प्लस 1 मतलब 5/2 अपन 5/2 प्लस c। हो गया सवाल? हाँ हाँ सर। और नीचे x स्क्वायर की पावर 5 मतलब x की पावर 5। वही आंसर आ गया। देखो और जे मेन में तो पक्का मिलेंगे बेटा, पक्का ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो ऐसे उल्टी सीधी पावर दे रखे होगी। जैसे 3/4 है तो x की पावर 4 को निकालने की कोशिश क्या करो। बस 2 क्वेश्चन और बाकी है, टेंशन मतलब मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन इतना तो कॉप अप कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर। सर यस सर। ऐसे डेली क्लास ले तो 10 दिन बाद इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा अपना इंडेफिनिट। तो लेकिन समझ में तभी आएगा जब तुम जीएन बर्मन और ये डे वाली करोगे। ये लिख, ये वाला लिख लिया सॉल्यूशन। चलो दूसरा बाकी है। बारिश फिर से चालू हो गया या रुकी हुई है? रुकी हुई है अभी तो। देखो उनको पता है पंकज सर पढ़ा रहे हैं, देखा तुमने? चलो मुझे लगा लिख लिया होगा नहीं तो। सर एक बार इससे पहले वाला ये रहा। स्क्रीनशॉट डन भैया, नोट डाउन कर लिया? यस यस सर। तुमको लगता है ना कि इंटीग्रेशन में कॉपी जल्दी भरेगी? यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 50। 5 5। जुगल हाँ सर। बेटा एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव बन सकता है? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को टी मानने का फायदा है। हाँ 3x के डी को क्या माना इसने? dt। हाँ तो ये क्या बन गया? dt/3 बन गया। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर को तो ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ। लेकिन x की पावर 6 x की पावर 3 को तो t माना तो t स्क्वायर। टी स्क्वायर। कांस्टेंट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव, किसका इंटीग्रेशन होता है? sin इनवर्स। sin inverse। इनवर्स इसमें 1/नहीं।
टी बाई ए क्यूब। सोचा मैंने क्या किया? यस सर। यस सर। कुछ बच्चे तो इतनी मिस्टेक करते हैं, वो ऐसे करते फिरते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा ख्याल कहाँ से आता है, और ऊपर वाले स्क्वायर को इग्नोर मारते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बाई, ये क्या मतलब, ये क्या मजाक है? ये लीनियर का स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टी का समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। और साइन इनवर्स ये लो, एक्स क्यूब बाई ए क्यूब बाई टी। एक लास्ट, जैसे जीएन बर्मन के 1831 तक के क्वेश्चन थ्योरी करा दी मैंने, करा दी 1831 तक, लेकिन मैं कल दूंगा। हाँ सर, हो गया नोट। मुझे पता था खाना खाने की इच्छा है, सिर्फ क्षितिज के अलावा और कोई भी पेंडिंग है खाना खाने वाला? नहीं नहीं। खा लिया। क्षितिज, सर। बट इतनी लेट खाना कौन खाता है? सर मैं खाता हूँ। वैसे भी अभी थोड़ी देर उठ पड़े तो सुबह हो जाएगी, तो ब्रेकफास्ट सीधा ही करना। क्षितिज गालियां दे रहा है मेरे को। सर 8 घंटे। दोस्तों पहले मुझे एक चीज बताओ कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या देख के क्या मानना चाहिए? और मुझे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं दिख रहा है, तो एक्स को क्या मानूं? इसको देखे एक्स को क्या मानूं, बोलो? सोचो ऐसा मानने का फायदा क्या होगा? सोचा क्यों मान? वो कट जाएगा 4 से। थीटा बाय 2 नहीं, हाफ ऑफ tan थीटा। हाँ सर। हाँ तो अभी थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन तुम कॉपरेट करने सवाल में। तो dx कितना हो जाएगा सोचो? बेटा घर की आवाजें आ रही हैं, अरे घर की आवाजें आ रही हैं, कौन है? dx की जगह कितना होगा बेटा? हाफ सेक्स का थीटा डी थीटा। अब मुझे कैलकुलेशन करने बताना, ये कितना हो जाएगा सोचो? 1/4 tan स्क्वायर थीटा, और 4 इधर से आएगा, तो कितना हो जाएगा? 16/4। सही लिख रहा है ना अभी तक तो? हाँ सर। यस। और ये तुम्हारे भाई का कितना बन जाएगा? सेक सेक थीटा। एक सेक से कट गया, तो ये ऊपर बन गया 2 सेक थीटा डी थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा प्लस 16। यही सवाल बचा। हाँ सर। अब tan को t मान दो, लेकिन ऊपर सेक स्क्वायर होना चाहिए। सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। अमन बोला सर अभी लफड़े हैं, आप पूरा सवाल चुपके से साइन कोस में ले जाओ। जैसे साइन कोस में सवाल लिया, तुमने बोला कि सर अभी भी आपसे कहाँ हो गया, सोचो। नहीं हो रहा ना? इतना सबको क्लियर है, इतना सवाल? हाँ सर। अभी मैं ये इरेज, पुराना सवाल इरेज कर दे रहा हूँ 55। अब मैनिपुलेशन देखना, मैनिपुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। ऊपर कोस थीटा है, तो कोस थीटा किसका डेरिवेटिव बन सकता है? मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आता है, साइन थीटा का। ऐसा ही है ना? हाँ सर। हाँ सर। और क्या मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितने साइन स्क्वायर हो जाएंगे? 16 माइनस 15 साइन स्क्वायर। अब अमन बोला कि सर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आप साइन थीटा को क्या मानोगे? टी। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? डी टी। और आप 6 आप क्या बार निकालोगे? 15 बार निकालोगे।
4/√15 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अमन यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा? नो सर। अमन बोला सर आज ही आपने कहीं कल सुबह पूछा था क्लास में फॉर्मूला 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। 1/2 है log a प्लस x A- प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। हाँ क्योंकि तो 2/√15 तो बाहर पड़ा हुआ अपने पास x t प्लस 4/√15 और t की जगह मैं फटाफट रख भी देता हूँ साइन थीटा रख देता हूँ ना माइनस 4/√15 प्लस कितना c। अभी बेटा तुम अभी तक सवाल खत्म नहीं हुआ। थीटा भी तुमने 1/2a भी तो आएगा साथ में 2a। कुछ गलती तो नहीं की ना मैंने? ये 1/15 सॉरी तो वो ये कट √15 1/4√15 बन जाएगा ln √15 sin थीटा प्लस 4√15 sin थीटा माइनस 4 प्लस कितना बचा c। अब तुम्हें पता tan थीटा की वैल्यू कितनी है x/2 सॉरी tan थीटा की वैल्यू x/2 है ना तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी x/√x प्लस वो 2x नहीं होगा? tan थीटा 2x हो। 2x है क्या तो हाँ सर। 2x और 1 तो 4x² प्लस 1 ना हाँ सर। हाँ सर। तो sin थीटा कितना हो जाएगा तो sin थीटा की वैल्यू भी रख दी मैंने। आई थिंक तुम मेरी भावनाएं समझ रहे हो ना? यस सर। कुछ गलती की तो मुझे बोलो। नो सर। ये आंसर है फाइनल गंदा सा। बस लास्ट क्वेश्चन था ना ये। हाँ सर। होमवर्क क्या है चेन बर्मन के 30 और 178 A3 के 3। 175 से 178 तक और डे 3 कंप्लीट ट्राई करने की कोशिश करना। ओके सर। और जिनको भी इंटीग्रेशन में डर लग रहा है ना वो बोर्ड का भी इंटीग्रेशन सर डे 3 वो का। साइड क्या बेटा वो स्लाइड वो वाली स्लाइड हाँ सर। डन। नहीं सर। चलो बस बहुत है ना। चलो गुड नाइट बाय बाय।